साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रकाश में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रकाश में साथियों हमें प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों को दर्पण पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें चित्र कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो कहाँ पर चित्र बनेगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। इसके साथ साथ दर्पण से संबंधित आपको फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी लगाना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को लेंस में पढ़ना है कि उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, और उसमें भी आप लोगों को लेंस से संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे फोकस दूरी निकालना, वस्तु की दूरी निकालना, प्रतिबिंब की दूरी निकालना, ये सभी चीज़ें आप लोगों को प्रकाश के अंतर्गत पढ़ना है। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो हमारा दूसरा चैप्टर आता है मानव नेत्र। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें आप लोगों को मानव नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उन भागों को पढ़ना है। जैसे रेटिना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। कचाप द्रव्य हो गया, लेंस हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, इसके निवारण कैसे होते हैं, ये होता क्यों है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को रखना है मानव नेत्र में। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है साथियों विद्युत धारा, जो कि पूरे फिजिक्स पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। विद्युत धारा पूरे फिजिक्स पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहला तो प्रतिरोध पढ़ना है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को प्रतिरोध के अंदर धारा कैसे निकालना है, प्रतिरोध के अंदर विभवांतर कैसे निकालना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको रखना है। प्लस न्यूमेरिकल्स भी इसके लगाने हैं, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रतिरोध से संबंधित ही रहता है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स जरूर तैयार करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को आवेश निकालना, आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, आवेश की संख्या कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज़ों की भी जानकारी आपको रखना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों को ओम का नियम पढ़ना है, ओम के नियम पर आधारित आपको सवाल लगाना है। इसके साथ साथ आप लोगों को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ना है, तापीय प्रभाव में आपको फ्यूज वगैरह पढ़ना है, हीटर पढ़ना है, और इसके साथ साथ आप लोगों को गीजर के बारे में जानकारी रखना है। और इसमें आप लोगों को विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति निकालने के लिए भी आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो विद्युत शक्ति का भी आपको न्यूमेरिकल लगा के तैयार करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी कभी कभी पूछ लेता है कि अगर किसी घर में 10 लाइट लगे हैं तो 1 घंटे में कितना बिजली खर्च होगा। उसके साथ कभी बोल देता है कि फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, लाइट है, सब कुछ है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि उसमें कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मैं खुद आपकी तैयारी करवाऊंगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस तरह का पूछा जाता है, ये सारी जानकारी मैं वीडियो में दे दूंगा, और मैं चैप्टर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके साथ हमारा अगला चैप्टर आ जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक के किस सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, कहाँ पर घनी होती हैं, कहाँ पर दूर दूर होती हैं, क्या एक दूसरे को काटती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके आगे आपको पढ़ना है कि परिनालिका क्या है, परिनालिका का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करती है, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही इस चैप्टर में आप लोगों को विद्युत मोटर
और विद्युत जनरेटर दोनों पढ़ना है। जनरेटर में आप लोगों को पढ़ना है कि जनरेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मोटर में भी आपको पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, मोटर का उपयोग कहाँ होता है, जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके साथ में आप लोगों को कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा का एक चैप्टर पढ़ना है। कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, इसलिए भी आपको पढ़ना है। कभी कभी स्थितिज ऊर्जा पूछता है, कभी गतिज ऊर्जा पूछ लेता है, कभी आवेग पूछ लेता है, कभी संवेग पूछ लेता है। इस तरह से आप लोगों को तैयार करना है। इसके साथ में आप लोगों को गति के नियम पढ़ना है। गति के नियम कौन कौन से हैं, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जड़त्व क्या है, इसको भी आपको पढ़ना है। ध्वनि पढ़ना है, ध्वनि के चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ में आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। इतना चैप्टर आप लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। अगर हम आगे बात कर लें रसायन विज्ञान में, तो साथियों रसायन विज्ञान में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रसायन विज्ञान से आपको 7 से 8 नंबर पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान से फिजिक्स वाले पोर्शन से आपको 10 नंबर पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान से आपको कम से कम 7 से 8 नंबर पूछे जाएंगे। तो रसायन विज्ञान में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में आप लोगों को विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको पढ़ना है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, संक्षारण, समीकरण को संतुलित करना। इतना चीज़ें आप लोगों को रसायन विज्ञान में पहले चैप्टर से पढ़ना है। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर हमारा आ जाता है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों को सूचक के बारे में पढ़ना है कि सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या है, कृत्रिम सूचक क्या है, सूचक कैसे हमें अम्ल क्षार की सूचना देते हैं, इसे पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको पीएच स्केल पढ़ना है। पीएच स्केल में रंग कैसे कैसे परिवर्तित होता है, इसको देखना है। और इसके साथ में आप लोगों को पीएच से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। इसके आगे आप लोगों को अम्ल की क्रिया धातु के साथ कैसे होती है, अम्ल की क्रिया अधातु के साथ कैसे होती है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है, जल का पीएच मान, नमक का पीएच मान, इस तरह से अलग अलग वस्तुओं के पीएच मान को याद रखना है। सूचक में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सूचक होते हैं। इतना चैप्टर आपको तैयार करना है। धातु अधातु में अगर हम बात करें तो धातु अधातु में आप लोगों को धातु की क्रियाशीलता पढ़ना है, बस इतना अकेले। अब आ जाता है हमारा तत्वों का वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे फिजिक्स में विद्युत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से रसायन विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केवल इसी चैप्टर से आप लोगों को कम से कम 5 नंबर पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तत्वों के वर्गीकरण में न्यूलैंड की आवर्त सारणी क्या है, उन्होंने न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष थे, कहाँ तक लागू होता था, ये पढ़ना है। डुबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, ये पढ़ना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, उन्होंने आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्ति को क्या कहा था, क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा था, कितने तत्व उनके समय ज्ञात थे, पहला तत्व क्या था, अंतिम तत्व क्या था। इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोगों को आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, कब बनाई, क्या गुण है, क्या उसकी उपयोगिता है, उसमें भी अलग अलग पार्ट क्या क्या होते हैं, एस ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक की जानकारी रखना है। किस वर्ग में धातु हैं, किस वर्ग में अधातु हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या करती है, किसको अलग करती है, उसके ऊपर कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को तैयार करना है। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आप लोगों को पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ना है। जैव प्रक्रम में आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ना है, मुख पढ़ना है, ग्रहणी पढ़ना है, आमाशय पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, हृदय पढ़ना है और फेफड़ा पढ़ना है, आंत पढ़ना है,
श्वसन पढ़ना है। श्वसन में आप लोगों को ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन क्या होते हैं इसे भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। इतना चैप्टर आप लोगों को तैयार करना है पहले वाले से। दूसरे चैप्टर में आ जाएं तो दूसरा चैप्टर हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में आप लोगों को तंत्रिका तंत्र क्या है, मस्तिष्क के मेरुरज्जु क्या है, मस्तिष्क क्या है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ जंतु हार्मोन्स क्या होते हैं। इसके साथ में आप लोगों को ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। अगले चैप्टर में हमें जो जीव जनन कैसे करते हैं इसमें देखना है कि जीव जनन किस प्रकार से करते हैं। इसमें आप लोगों को लैंगिक जनन पढ़ना है, अलैंगिक जनन पढ़ना है और जो अलैंगिक जनन है उसमें आप लोगों को विखंडन पढ़ना है, खंडन पढ़ना है, पुनरुद्भवन क्या है, पुनर्जनन क्या है, मुकुलन क्या है, कायिक प्रजनन क्या है, बीजाणु संघमास क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ लैंगिक जनन की अगर बात करें हम सब तो पादप में लैंगिक जनन किन में होता है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। अगर हम सजीवों में बात करें तो सजीवों में हम मनुष्यों के अलग अलग जनन तंत्र की बात करें तो मनुष्य के कौन कौन से तंत्र होते हैं जनन वाले, क्या काम करते हैं, मादा जनन अंग क्या है, उसके क्या कार्य हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, यौन जनन संचालित रोग क्या हैं, उसका इलाज क्या है, रोकथाम क्या है, परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, अस्थायी विधि क्या है, स्थायी विधि क्या है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ में आप लोगों को अनुवांशिकी में अनुवांशिक में मेंडल का प्रयोग पढ़ना है, किस पौधे पे किया, F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है, शुद्ध पौधा क्या है, अशुद्ध पौधा क्या है, समजात अंग क्या है, समरूप अंग क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना रहेगा। इसके साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना है कोशिका। कोशिका में आप लोगों को कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिका के अलग अलग भाग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और उसके साथ साथ गाल्जी कार हो गया। उसके साथ में आपका आ जाता है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जीव द्रव्य क्या है, इसके साथ आपको पढ़ना है राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसका विभाजन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको रखना रहेगा। इसके साथ अगला जो चैप्टर आ जाएगा हमारा ऊतक। ऊतक में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊतक में ऊतक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा ऊतक क्या है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक क्या है, एरेनकाइमा ऊतक क्या है, कोलेनकाइमा ऊतक क्या है, लवक क्या होते हैं और एपिडर्मिस क्या होता है, मरुस्थलीय पौधे की एपिडर्मिस कैसे होती हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को साइंस में पढ़ना है। तो आपने देखा कि साइंस में इतना लंबा चैप्टर है, इतना लंबा सिलेबस है, बस इतना ही आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग 25 में से 25 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप लोग मेरा हेल्प करेंगे तो मैं खुद आप लोगों को सारे चैप्टर क्लियर करवाऊंगा और आप लोग भी